वेलकम टू टीचर्स सेल्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। हेलो टीचर्स, आप सब कैसे हैं? मुझे बिल्कुल आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। टीचर्स, हमारा जो स्टूडेंट होता है या तो वो सक्सेस हो जाता है या तो वो फेलियर की तरफ चला जाता है। हमारा स्टूडेंट है, हमारे क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं और उनमें से हमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेस जिसको हम बोलते हैं भाई ये पास हो गया, और या तो वो क्या है फेलियर की तरफ चला जाता है या जिसको हम बोलते हैं भाई फेल हो गया। यहाँ पे मैं नंबरों के पास हूँ, सिर्फ नंबरों से बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉपर एक कि उसको वो चीज आ रही है या नहीं आ रही है उस तरह से पास और फेल की बात कर रही हूँ। जो भी आपने उसको पढ़ाया सिखाया वो उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है। नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो या तो हमारी क्लास में स्टूडेंट पास हो जाते हैं या तो फेल हो जाते हैं। अब अगर तो हमारे स्टूडेंट पास हो रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसका सारा क्रेडिट हमें नहीं लेना है। इसी तरह से अगर वो फेल हो रहे हैं, सीढ़ियां उतरते ही जा रहे हैं या जहां पे है वहीं पे खड़े हो गए हैं, कुछ भी आगे नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसका भी ब्लेम एक सिर्फ एक टीचर के ऊपर या सिर्फ आपके ऊपर आए ऐसा नहीं है। वो ऐसा सोच के आपने दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो ये लर्निंग है ये एक आउटकम होता है डिफरेंट एफर्ट्स का और डिफरेंट एरियाज का। जैसे डिफरेंट एरिया, होम, स्कूल, एनवायरनमेंट, उसका अपना बिहेवियर स्टूडेंट का, तो बहुत सी चीजें वहां पे एक्ट कर रही होती है, बहुत से एरियाज वहां पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो ना तो सक्सेस के लिए हम कह सकते हैं कि सारा क्रेडिट हमारा है, ना तो फेलियर के लिए हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, क्योंकि ये सम टोटल है। ये बहुत सी एफर्ट्स का सम टोटल होता है कि बच्चा सक्सेस की तरफ जा रहा है या फेलियर की तरफ जा रहा है, पास होता जा रहा है या फेल होता जा रहा है। इसमें अकेली हमारी जिम्मेवारी नहीं होती है। बहुत सी चीजें जो है वहां पे और बहुत से एरियाज जो है वहां वहां पे काम कर रहे होते हैं। अब अगर हमारा बच्चा सीढ़ियां चढ़ रहा है, सक्सेस की तरफ जा रहा है, पास होता जा रहा है, चीजों को सीखता जा रहा है, तो एक टीचर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा खुशी की बात कोई भी नहीं होती है। टीचर को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो यही चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स आगे 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 बढ़े। लेकिन क्या हो अगर हमारा स्टूडेंट फेलियर की तरफ चला गया है, वो सीढ़ियां उतरता ही जा रहा है, चीजों को समझ ही नहीं रहा, जिसको हम बोल रहे हैं वो फेल हो रहा है। अब क्या हो, क्या किया जाए ऐसे स्टूडेंट के लिए? जो तो चलो, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है वो तो चढ़ रहा है, उसको तो समझ आ गई है, लेकिन अब यहाँ पे बात है कि जो फेलियर की तरफ चला गया है, जो फेल हो रहा है, जो सीढ़ियां उतरता ही जा रहा है, ऐसे स्टूडेंट के साथ क्या किया जाए, किस तरह से डील किया जाए, उसको यहाँ पे थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। टीचर्स, मैं यही आपसे चाहूंगी कि लास्ट तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैंने अपने लाइव क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और उसी चीज को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, जो जिस तरह से मैंने अपनी लाइव क्लासरूम में ऑब्जर्व किया है। तो जब कोई बच्चा हमारा फेलियर की तरफ जाता है, तो सबसे पहले टीचर का यही मोटिव रहता है कि वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, कि वो पेरेंट्स पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, स्पेशली मदर, माँ को। टीचर का यही मोटिव रहता है कि सबसे पहले वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, स्पेशली माँ को, ताकि वो उसको समझा सके और उससे भी समझ सके कि इसका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आप उसको किस तरह से डील करते हो, क्या सोचते हो इसके बारे में, ये यहाँ तक ये क्यों चीजें सीख नहीं रहा, क्या ये घर में भी ऐसा ही है, क्या उसको और चीजें सीखने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हमें समझना होता है घर के पर्सपेक्टिव से। तो वो मदर से हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो पेरेंट्स जो है वो हमारा साथ देते हैं, मदर स्पेशली वो हमें सुनते हैं, समझते हैं। और उन मदर और टीचर की जब एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है और एक हेल्दी रिलेशन बनता है, तो उसका जो बेनिफिट है हमारे स्टूडेंट को मिलता है, क्योंकि नेचुरली स्टूडेंट जो है वो अब उसकी मदर को गाइड करता है टाइम टू टाइम, और वो उसका बेनिफिट जो है स्टूडेंट को जरूर मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, क्या किया जाए? फिर से यहाँ पे दोराहे पे कई बार टीचर आ जाते हैं। दो बातें होंगी, या तो पेरेंट बोलेंगे यस हम आपको सपोर्ट करेंगे, या तो बोलेंगे नो। नो मीन्स कि कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन सपोर्ट भी नहीं करेंगे। कई बार क्योंकि पेरेंट को खुद ही समझ नहीं आ रहा होता, और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का तो यही है, स्कूल भेज दिया तो टीचर की जिम्मेवारी है ना, टीचर जाने, टीचर ही करे। पर उस वक्त हम क्या करें?
यस है तो तब तो आपका लक है। हाँ, भाई टीचर की कोऑपरेशन आप सॉरी पेरेंट्स की कोऑपरेशन आपको मिल रही है। लेकिन तब क्या करोगे आप कि जब आपको पेरेंट्स की तरफ से ना हो जाए या वो कुछ उन्होंने कुछ ना इन द सेंस कि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और आपको कुछ हेल्प भी नहीं की। तो अब आप उस फेलियर स्टूडेंट के साथ, उस फेल होते स्टूडेंट के साथ आप ऐसा क्या करें, आप ऐसे कौन से पैरामीटर्स को, आप ऐसी कौन सी बातों को ध्यान में रखें जिसका बेनिफिट आपके उस स्टूडेंट को जरूर। तो अब हम उन यहाँ पे उन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो आप पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो यहाँ पे ये होगा कि इसका बेस्ट तरीका ये है, मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। ये एक तरीका है कि आप अपने स्टूडेंट के साथ, उस बच्चे के साथ एक इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेटअप कर लें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपको बता पाए, वो आपसे बातचीत कर पाए, वो आपको समझा पाए। क्योंकि कई बार बच्चे ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं बता पाता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप उसके साथ जब आप सेट करेंगे कि वो अपने घर की प्रॉब्लम है या कुछ भी और प्रॉब्लम आपके साथ जब डिस्कस करेगा तो नेचुरली आपका बर्डन भी कम होगा। आपको समझ आएगी कि उस बच्चे को किस तरह से डील करना है, उस बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो पहला ये कीजिए कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप उस बच्चे के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेटअप कीजिए, बिल्ड करने की कोशिश कीजिए ताकि वो बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है आपका, कुछ भी जो हो रहा है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, बाहर कोई प्रॉब्लम है, वो आपको बताए और उससे आपको उसको समझने में जरूर हेल्प मिलेगी। सेकंड आप क्या कर सकते हो, सेकेंडली आप ये कर सकते हो, आप उस बच्चे को ये बताएं, उसे टीच करें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बोलना सीखिए। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो क्या है, सुनना ही सुनना। टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे, टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे। हाँ, अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें चीजें चेंज जरूर हुई हैं, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा। फॉर फ्रंट एरियाज की अगर हम बात करें, वहां पे टीचर्स की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, जो हमारे जो अर्बन एरियाज में स्कूल है वो इन चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन जो फॉर फ्रंट एरिया या रूरल एरियाज में जो स्कूल है अभी वहां पे टाइम लगेगा वो उन चीजों को पहुंचने में। तो उस वक्त हम बच्चे के साथ उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो सेकेंडली हम ये करेंगे कि बच्चे को बोलना सिखाएंगे, बच्चे को ये बताएंगे कि अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है। तुम्हें कहाँ से रीडिंग नहीं आ रही, क्या चीज समझ नहीं आ रही, कहाँ पे कौन सा टॉपिक से अटक रहे हो, छोटी से छोटी चीज कई बार वो समझ में नहीं आ रही होती है उसको। तो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना उसको सिखाएं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को बोलना आपसे सिखाएं। क्योंकि पहला जब रिलेशनशिप पे आप एक स्ट्रॉन्ग सेटअप करेंगे तभी वो सेकेंडली आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा। डिस्कस नहीं, कम से कम उसको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी प्रॉब्लम टीचर तक बोलनी है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हमें अपनी प्रॉब्लम बोलनी है, क्योंकि उसको बोलना क्लास में से हमने सिखाया ही नहीं, हमने सब सुनना सिखाया। सुनो, काम करो, सुनो, होमवर्क करो, क्लास वर्क करो और घर चले जाओ, घर से आओ, होमवर्क करो, चेक कराओ, दूसरा लो और फिर घर। यही प्रोसीजर हमारे क्लासेस में कई बार चलता है। तो जिससे उसको अपनी प्रॉब्लम बोलनी है, बतानी है, यही पता नहीं होता। तो सेकंड स्टेप है कि उसको ये सिखाएं कि आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। अब उसके बाद थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब देखिए, ये जो आपका स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपने स्कूल में इसके साथ रिलेशनशिप भी सेटअप कर लिया, वो आपको प्रॉब्लम्स भी बता रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बात खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ आप ही डील नहीं कर रहे हो, उसको क्लास में और टीचर्स भी डील कर रहे हैं, और भी 4-5 टीचर उसको डील कर रहे हैं, और भी उसके साथ डिफरेंट एनवायरमेंट, डिफरेंट एरियाज उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक सिर्फ आपका ही ये सब कर पाना या ये सब कर देना उसके लिए काफी नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे थर्ड पॉइंट में, आप ये करोगे जो डिफरेंट टीचर्स हैं उनके साथ भी उसकी ये प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। हाँ, हो सकता है कि जब आपने पहली बारी में डिस्कस किया तो वो टीचर्स ना सुने या उनको समझ में ना आए, वो इस तरह से रिएक्ट कर दे कि ऐसा नहीं है, या तुम्हें ज्यादा पता है, या भाई ये तो ऐसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता, या नहीं तुम गलत सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा। ठीक है, वो हो सकता है कि दूसरे टीचर्स, क्योंकि वो हर
कोई अपने हिसाब से सोचता है चीज़ों को, लेकिन आप कोशिश कीजिए, पहली बार में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, आप दोबारा उन टीचर्स के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस कीजिए, दोबारा कीजिए, बार-बार उनके दिमाग में जब आप पहली बार बोलेंगे हो सकता है उनका रिएक्शन डिफरेंट हो, लेकिन आप देखेंगे जब 4-5 बार आप उनको बोलेंगे, तो वो फिर पॉसिबिलिटी है कि हाँ, वो आपको सुनना शुरू करेंगे। जब आपने 4-5 बार भी आप 4-5 बारी आप उस बच्चे की प्रॉब्लम जो है उस डिफरेंट टीचर्स के साथ डिस्कस की तो उनको लगेगा कि हाँ भई, अब हमें सुनना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि पहली बार में कई बार आप बोलेंगे तो हो सकता है वो टीचर जो है आपको फॉलो ना करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आप अकेले क्या ही कर लेंगे, क्योंकि आप अकेले तो नहीं है ना वहाँ पे पढ़ा रहे, और भी टीचर्स हैं। तो अगर वो भी आपके साथ जुड़ जाते हैं तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आप क्या करें, वो जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट टीचर्स जो हैं, उनके साथ बार-बार ये प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, हार नहीं मानिए। उस स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है फर्स्ट टाइम वो टीचर्स इस तरह से रिएक्ट कर दें कि भई नहीं माने आपकी बात, लेकिन आप फिर भी उनके कानों तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ, बार-बार पहुँचाएँ, और हारे ना तो इससे ये होता है कई बार कि सुन के टीचर को लगता है हाँ, ये इतनी बार बोल रहा है तो मुझे एक बार तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हम उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं जो फेलियर की तरफ जा रहा है, जो सीढ़ियाँ नीचे ही उतरता जा रहा है। तो सबसे पहले उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन सेटअप कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अपनी प्रॉब्लम को बोलना सिखाइए, अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। और तीसरा, वो जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में डिफरेंट और टीचर्स भी, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ जब ना हो गई तो फिर आपने टीचर्स ने ही काम करना है, और आप अकेले टीचर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचर्स को भी आपने साथ लाना है। हो सकता है पहली बारी में वो आपकी बात ना माने, तो आप डिफरेंट अलग-अलग तरीके से आप बार-बार उन्हें कह के आप उनको अपने तरफ ला सकते हैं। और जो उसकी प्रॉब्लम है, लास्टली हम ये कहेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसकी, मान लीजिए कि उसको कोई क्वेश्चन जो है वो याद नहीं हो रहा, या उसको मैथ की समझ नहीं आ रहा, तो आप उस प्रॉब्लम को ब्रेक कीजिए, तोड़ दीजिए छोटे-छोटे टुकड़ों में, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के आप उसको वो ब्रेक करके आप उसको सिखाने की कोशिश कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से, इस सेशन से ज़रूर कुछ वैल्यू मिली होगी। थैंक यू।